बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर महान संत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा करते हुए गांव-गांव और शहर-शहर घूमते थे। वो हर विलेज जाके लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बचने का रास्ता बता रहे थे। बुद्ध का उद्देश्य था लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाना और उन्हें सही मार्ग दिखाना। भगवान बुद्ध की बातें सुन के लोग बहुत इम्प्रेस्ड होते थे। उनकी शिक्षाओं में इतनी शक्ति थी कि लोग तुरंत ही उनके अनुयायी बन जाते थे। वो उनके बताए हुए रास्ते पे चल के खुशी और पीस पाने की कोशिश करते थे। बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। एक दिन भगवान बुद्ध अपने स्टूडेंट्स के साथ एक सिटी में पहुंचे। ये शहर बहुत ही प्राचीन और समृद्ध था, जहाँ के लोग बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ उनका स्वागत बहुत खुशी से किया गया। लोग उनके आगमन से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पूरे शहर को सजाया और उत्सव मनाया। बुद्ध ने वहाँ भी अपने उपदेश दिए और लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया। बुद्ध की यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को ज्ञान और करुणा से भर दिया। बुद्ध ने हमेशा दूसरों की मदद की और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। उनकी करुणा और दया ने उन्हें लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। उनके उपदेशों में जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की बातें होती थीं। लोग उनके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। बुद्ध और उनके शिष्य अक्सर पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। यह उनके लिए आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का समय होता था। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके आशीर्वाद से लोग अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध की यात्रा अनवरत चलती रही। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया। उनकी यात्रा का अंत नहीं था, क्योंकि उनकी शिक्षाएं और उपदेश आज भी लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। भगवान बुद्ध की यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें सच्चाई, करुणा और शांति का मार्ग दिखाती है। उस सिटी में एक बहुत रिच बिजनेसमैन रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। वो कभी किसी की हेल्प नहीं करता था और हमेशा और पैसा कमाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन धर्मदत्त ने सुना कि भगवान बुद्ध उस सिटी में आए हैं। धर्मदत्त का घर बहुत बड़ा और शानदार था। उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी संपत्ति का आनंद लेते थे, लेकिन धर्मदत्त का मन हमेशा और धन कमाने में ही लगा रहता था। वह दिन रात व्यापार में लगा रहता था और नए नए सौदे करता रहता था। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध शहर में आए हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना उनसे मिलने जाया जाए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। शहर के लोग उसे देखते ही नमस्कार करने लगे, क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध और धनी था। जब वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। भगवान बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बुलाया। धर्मदत्त ने भगवान बुद्ध के पास बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनी। भगवान बुद्ध ने उसे सच्चे सुख और संतोष के बारे में बताया। धर्मदत्त ने उनकी बातें सुनकर सोचा कि शायद यही वह चीज़ है जिसकी उसे तलाश थी। वह घर लौटते समय भगवान बुद्ध की बातों पर विचार करता रहा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भगवान बुद्ध की बातें बताईं। उसकी बातें सुनकर वे भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन धर्मदत्त अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध से मिलने के लिए फिर से निकला। इस बार भगवान बुद्ध ने पूरे परिवार का स्वागत किया और उन्हें सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। धर्मदत्त और उसका परिवार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय लिया और समाज सेवा में लग गए। धीरे धीरे धर्मदत्त और उसका परिवार सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करने लगे। भगवान बुद्ध भी उनके इस परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हुए। धर्मदत्त के मन में लालच आ गया। वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। उसे हमेशा और अधिक धन की चाहत रहती थी। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के पास कोई ऐसी पावर होगी जिससे मैं और अमीर बन सकूं। धर्मदत्त ने सुना था कि भगवान बुद्ध के पास अद्भुत शक्तियां हैं जो किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं।
वो तुरंत भगवान बुद्ध के पास गया और उनके पैरों पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अगर वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। धर्मदत्त ने कहा, भगवान, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा बिजनेस और बड़े और मैं और अमीर बनूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि भगवान बुद्ध के पास ही उसकी समस्याओं का समाधान है। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि धर्मदत्त के मन में केवल धन की लालसा है। बुद्ध ने सोचा कि उसे सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्मदत्त, सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि संतोष में है। अगर तुम अपने मन को शांत करोगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। धर्मदत्त ने बुद्ध की बातों पर विचार किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे संतोष और दूसरों की भलाई उसे अमीर बना सकती है, लेकिन उसने बुद्ध की सलाह मानने का निश्चय किया। धीरे धीरे धर्मदत्त ने अपने व्यापार में ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसका व्यापार भी बढ़ता है और उसे सच्ची खुशी मिलती है। अंततः धर्मदत्त ने समझा कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं बल्कि संतोष और दूसरों की भलाई में है। उसने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद धर्मदत्त के बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा। उसके शिप समुद्र में डूब गए, उसके गोडाउन्स में आग लग गई और धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। धर्मदत्त बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया। एक दिन धर्मदत्त सड़क पर भूखा प्यासा घूम रहा था। तभी उसे भगवान बुद्ध की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा दी और कभी किसी की हेल्प नहीं की। धर्मदत्त को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। धर्मदत्त भगवान बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी सारी जिंदगी लालच में बिता दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। दान करने से धर्मदत्त के मन को बहुत शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने में है। धीरे धीरे धर्मदत्त का नाम उस सिटी में सबसे दयालु और मददगार व्यक्ति के रूप में फेमस हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि दूसरों की हेल्प करने से मिलती है। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने धन का यूज जरूरतमंदों की सहायता के लिए करना चाहिए। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उन्हें ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है।